नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बीच में क्या डिफरेंस होता है और कब किस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। तो चलिए एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपये हैं और आप उन 1,00,000 रुपये को कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको पता है कि आपके पास जो गुप्ता जी की दुकान है वो काफ़ी अच्छी चलती है और आप चाहते हैं कि उस दुकान में आप इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की, ठीक है। तो जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो आप गुप्ता जी के पास जाओगे, उन्होंने ये बोलोगे कि आपकी सेल्स कितनी है, आपके खर्चे कितने हैं, आपकी बिक्री कितनी होती है और आपका खर्चा कितना होता है। उसके बाद आपको पता लगेगा कि उसका प्रॉफिट कितना होता है। जब हमारी बिक्री में से हम अपना जो खर्चा घटा देंगे तो उसके बाद प्रॉफिट का हमें पता लगेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या, मान लीजिए कि उसका प्रॉफिट 20 रुपये का है महीने का, तो हम देखेंगे कि क्या वो ग्रोथ भी हो सकती है उस प्रॉफिट के अंदर, कि क्या अगले साल इसी महीने में वो 25 रुपये हो सकता है, क्या उससे अगले साल वो 30 रुपये हो सकता है या 35 रुपये हो सकता है। क्योंकि जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो जब ग्रोथ होगी किसी सेक्टर में या किसी स्टॉक में या किसी बिजनेस में, तभी हमें हमारा पैसा ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या और कोई गांव में ऐसी दुकान है या शहर में ऐसी दुकान है जिसके साथ हम इसका कंपेयर करके और दोनों को बराबर, जैसे गुप्ता जी की दुकान हो गई और लाला जी की दुकान हो गई, इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि किसकी बिक्री ज़्यादा है, किसके खर्चे कम है। क्योंकि खर्चे जितने कम होंगे और बिक्री जितनी ज़्यादा होगी उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा। और ग्रोथ कौन सी ज़्यादा कर सकती है, कौन सी दुकान ऐसे आइटम बेच रही है जो आने वाले टाइम में ज़्यादा बिकेंगे। उसके बाद जो हम डिसीजन लेंगे कि हमें गुप्ता जी की दुकान में इन्वेस्ट करना है या लाला जी की दुकान में इन्वेस्ट करना है, वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो उसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि आप ये नहीं देख रहे हैं कि कौन कितनी सेल्स कर रहा है, कितना किसका प्रॉफिट है, नहीं, आप सिर्फ ये चार्ट देख रहे हो, ठीक है। इस चार्ट के बेसिस पर आपने डिसीजन, किसी भी बिजनेस को खरीदने या बेचने का डिसीजन सिर्फ इस चार्ट के बेसिस पर आपने लिया है, खरीदने का भी और बेचने का भी, तो उसे बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जब आप कंपनी की प्रोफाइल को पढ़ते हो, ये देखते हो कि उसका प्रॉफिट कितना है, उसकी बैलेंस शीट कितनी है, उसके पास कितना पैसा है या उसके पास कितना उसने लोन ले रखा है, कर्जा कितना है, ये सब चीज़ आप देखते हो और फिर इन्वेस्ट करते हो, तो उसे बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। बट जब आप चार्ट देखते हो, सिर्फ आपको कुछ नहीं पता कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती, लेकिन आपने चार्ट देखा, उस चार्ट के बेसिस पर आपने कुछ डिसीजन लिया कि मैं यहाँ पर बाई करूँगा, यहाँ पर सेल करूँगा, तो उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम हमारे इस चैनल में सिर्फ टेक्निकल की बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस को बहुत डीप में समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे। बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल काम करता है, टेक्निकल भी काम करता है और फंडामेंटल भी काम करता है, दोनों काम करते हैं। बट हम जो है प्राइमरीली बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको कुछ लगे कि कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या कुछ और वीडियोज़ आप चाहते हो या कि कोई डाउट्स हो आपको, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।